तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है इसमें कि सिंपल सी बात है, ट्रिक से आप सॉल्व करोगे और एक ही लाइन में इसको खत्म भी कर दोगे। सबसे पहली बात आपने क्या करना है, 100 लिखना है, ठीक है ना। क्या लिखना है आपने, सबसे पहले लिखना है आपने 100। देखो हमने 100 लिख दिया और फिर ब्रैकेट में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, 10 + 8 को जोड़ देना है और अपॉन में 100 में से 10 को कम करना है, मतलब 90। जितनी छूट दे रहा है उतना आप 100 में से कम कर दोगे। समझ गए ना। अब यहां पे देखो, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर नहीं मिल जाएगा। 100 गुणा 10 और 8 18 और बटे 90। देखो 0 से 0 कैंसिल और 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20%। यह आंसर आ गया आपका। ये देखो ये आंसर आ गया। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। लिखो कोई वस्तु के क्रय मूल्य को बढ़ाकर कितने प्रतिशत अधिक वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाए कि 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो। देखो जो छूट है, छूट कितनी दे रहा है और लाभ कितना हो रहा है, 10% का लाभ हो। तो क्या बोला था भाई, सीधी सी बात है, 100 लिखो और गुणा करके इन दोनों को जोड़ दो। 20 + 10 क्या हो जाएगा, 20 + 10 और अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 में से जितने की ये छूट होती है उतना कम करना है, यानी कि 80 हो जाएगा। जितनी छूट होती है उसको 100 में से उतना माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा, 100 20 और 10 30 और बटे क्या है आपका 80। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 4 से आएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 या 75 बटे 2। तो कितना हो जाएगा, 37.5%। यह आंसर है इसका, 37.5% आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। लिखो जरा दूसरा क्वेश्चन। यहां पे आप लोग देखना भाई, बहुत खास चीज है, ये हमारे नॉर्मल लाइफ में भी यूज होता है। ठीक है ना। आप लोग देखना कि अगर आप किसी दुकान में जाते हो सामान खरीदने, जरा इस क्वेश्चन को समझना। दो दुकानें, एक दुकान तो ए और एक है बी। आप दो दुकान सामान खरीदने जा रहे हो बाजार, या पैंट शर्ट खरीदने जा रहे हो, कोई शॉपिंग करने जा रहे हो, दो दुकानें। उसने आपको कहा, एक दुकानदार ने कहा कि ये जो पैंट है ये 2000 रुपये की है। इसने भी कहा कि ये पैंट जो है क्या है, 2000 की पैंट। आप 2000 रुपये की पैंट खरीदने चल दिए बाजार, 2000 रुपये के दोनों के दोनों, है ना। लेकिन इसने कहा कि मैं आपको छूट दे रहा हूं 20% की। इसने कहा कि मैं छूट दे रहा हूं 20% की, और इसने कहा कि मैं आपको छूट दे रहा हूं 10% की और 10% की। दो छूटें दे रहा हूं मैं आपको 10% की। अब ये बताइए आप मुझे कि किसने ज्यादा छूट दी, या फिर दोनों ने बराबर छूट दी। इनमें से किसी ने ज्यादा छूट दी है दोनों में से, या फिर बराबर दी दोनों ने छूट है। या फिर ऐसे भी हो सकता कि ए ने दे दी कितनी छूट, ए ने दे दी 25% की छूट आपको। ए ने कितनी छूट दे दी, 25% की छूट। और बी ने कहा कि मैं आपको 3 छूटें देता हूं, एक 5% की दे रहा हूं, दूसरी 10% की दे रहा हूं, और तीसरी छूट मैं आपको 10% की दे रहा हूं। लेकिन ए ने कहा कि चलो हम 25% में, ए ने कहा कि मैं आपको 24% की छूट देता हूं। ए ने कहा कि मैं आपको 24% की छूट दे रहा हूं, और बी ने कहा कि मैं आपको 5%, 10% और 10% की छूट दे रहा हूं, 3 छूटें दे रहा हूं। तो ए ने कहा कि उधर तो 24% की छूट हो रही है और इधर हो रही 10 और 10, 20 और 5, 25% की छूट। तो आप कहाँ से ले लोगे, यहाँ से ले लोगे जो ज़्यादा छूट देगा। और आपको ठगा दिया उसने, दुकानदार ने। देखो इसने ज़्यादा छूट दी। जो अलग अलग छूटें होती है ना, क्योंकि हर बार 100 पे छूट लगती है, 100% पे, और हर बार जब 100% पे छूट लगेगी तो आगे की छूट जो है कम होते जाएगी। ठीक है ना। तो ध्यान देना कि जो एक ही छूट देता है वो ज़्यादा छूट वाला है, जो अलग अलग छूटें देगा वो आपकी जो है कम छूट होकर आएगी। देखो जरा अभी पता चल जाएगा आपको। देखो दिखने के लिए कितनी लग रही है, 25 लग रही ना, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे आप लोग। देखो दिखने के लिए तो लग रही है आपको ये 25% की छूट,
लेकिन है कितने की छूट, जरा इसको देखो। आपने क्या करना है, इसको ट्रिक से सॉल्व, आपने लिखना है 100, फिर माइनस करके ऐसे करके ब्रैकेट लगाना है। 5% छूट है तो 100 में से 5 कम करोगे तो कितना बचेगा, 95/100, अपॉन में 100 लिखोगे, ठीक है। दूसरी छूट 10% की है तो 100 में से 10 कम करोगे तो 90/100। तीसरी छूट फिर 10% की है तो 90/100, और इसको यहाँ पर कुल मिला के गुणा करके फिर इसमें 100 से मल्टीप्लाई भी करनी है, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, और शुरू में 100 से माइनस करना भी मत भूलना, ये चीज़ आपकी हो जाएगी। जितनी भी छूटें दे रहे हैं सबको जो है 100 में से उतने कम करके अपॉन में 100 लगाते रहो, और लास्ट में 100 से गुणा करो। तो ये देखो भाई, ये जो आपका कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 0 से ये वाला कैंसिल हो गया, 1 0 से ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा आपका, 95/100 बचा है। अब आप काटो इसको, 5 से जाएगा 5 ही कम 5, 5 नम 45, इसमें जाएगा 5 दूनी 10, इतने बार चले गया। अब आपका 100 माइनस, देखो इनकी मल्टीप्लाई करके, ये मल्टीप्लाई करके आएगा आपका कितना आएगा, 9 नम 81 है 15, ये हो गया बटे 20, अपॉन में क्या बच रहा 20 का 100 माइनस 76.95, ये आ गया। 100 में से जरा माइनस करो इसको, इतना 23.05%, ये आंसर आ जाएगा। अब आप लोग देखिए जरा क्या कहना चाह रहा था, उसने कहा था कि 3 क्रमिक बट्टे, बट्टे का मतलब क्या होता है, छूट, बोला था ना अभी तक, बट्टे का मतलब छूट होता है। वो कह रहा है कि 3 क्रमिक छूटे हैं, एक 5%, एक 10%, एक 10%। तुल्य बट्टा क्या होगा, मतलब टोटल अगर हम छूट देखेंगे इसको तो वास्तविक है कितनी है छूट, तो कितनी छूट है, 23.05 की छूट है। तो यहाँ पे जो है छूट दिखाई दे रही है हमें कितनी, 10 और 10 20 और 5 25 की, जबकि है कितनी की, 23.05 की छूट है। और बट्टे या फिर छूटें जो दे रहा है वो क्रमिक छूटें कितने दे रहा, 5%, फिर 5%, फिर 10% और फिर 10%, 4 छूटें दे रहा है, 2 5-5% की और 2 10-10% की। तो क्या करना हमने, 100 लगाना है और फिर माइनस करके लिखना है। 5% की छूट देगा तो 95/100, फिर 5% की छूट दे रहा तो 95/100, फिर 10% की छूट दे रहा तो 90/100, फिर 10% की छूट दे रहा तो 90/100, ये हो जाएगा, और गुणा 100, ये देखो 100 से 100 कैंसिल, और ये हो जाएगा 1 0 से ये कैंसिल और 1 0 से ये कैंसिल, इतना तो हमारा कैंसिल हो गया। 5 से भाग दोगे ये 19 बार जाएगा, और ये जाएगा आपका 25 बार, इसमें जाएगा 19 बार और इसमें जाएगा 25 बार। अब क्या हो जाएगा, 100 माइनस, ये देखो इनकी सबकी गुणा करने पड़ेगी भाई। अब 29241 अपॉन 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका 400, है ना। 20 और 20 की मल्टीप्लाई करो 400। अब 400 का भाग दे दो आप, इसमें क्या आ जाएगा आपका 100 माइनस 73.1, तो आपका %, ये देखो, जबकि दिखने में कितना दिख रहा था भाई, दिखने में कितना दिख रहा था, 10 और 10 20 और 25 और 5 30 दिख रहा था, जबकि है कितना 26.9%। ये देखो इतना धोखा हो जाता है, ये देखो।